तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का वही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। तो पहले लेक्चर में मैंने तो सिंपल टिश्यू तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू का दो टाइप था, एक था सिंपल टिश्यू और एक था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में मैंने पढ़ा दिया था तुम लोगों को हम्म, वही वाला पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू अभी पढ़ाना बाकी है जो जाइलम और फ्लोएम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर देख चुके हैं तो दूसरे लेक्चर देखना। मैं सारी चीज़ पहले लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी से ही मतलब समझा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या पड़ता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पड़ता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में ही आज पूरा लेक्चर रहेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब मैंने सिंपल टिश्यू का मतलब मैंने क्या बताया था तब उस लेक्चर में? सिंपल टिश्यू क्या था? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल और से सिमिलर फंक्शन अटेंड करता है सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तुम देखोगे कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से ही बना होता है। ठीक है, और वर्क तो मतलब काम तो एक साथ करता है एज यूनिट, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और वर्क मतलब काम करता है एक साथ में ही काम करता है एज यूनिट, एक रूप में काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम है आप वाट मतलब प्लांट में आप कह सकते हो मेन वाटर कॉन्डक्टिंग एलिमेंट जाइलम ही होता है, फ्लोएम नहीं होता। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी करता है, जैसे कि वाटर का करता है, फूड का करता है। फूड मतलब ग्लूकोज यानी कि सुक्रोज को करता है। ग्लूकोज को तो नहीं करता, ग्लूकोज ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में सुक्रोज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स को करता है, हार्मोन्स को करता है, ये सब। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है नीट 2019 में आ चुका है, यही वाला क्वेश्चन नीट 2019 में। जाइलम ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट करता है? ठीक है, तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। और कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है? रूट से स्टेम और लिप के तरफ। ठीक है, रूट से स्टेम और लिप के तरफ करता है जाइलम ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में और इसका और एक काम है मैकेनिकल सपोर्ट करना, क्योंकि ये डेड है। जाइलम और फ्लोएम ये डेड है, परंतु जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है। पेरेन्काइमा है जेहेतु, इसलिए पेरेन्काइमा रहने के लिए लिविंग होता है। जाइलम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, परंतु जाइलम और फ्लोएम पेरेन्काइमा। परंतु बात इसका और जो मेंबर है, मतलब और जो एलिमेंट से बना होता है, टार्किड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये वाले सब नॉन लिविंग होता है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और एक फैक्ट है, जो जिम्नोस्पर्म है ना, उसमें भेसेल नहीं होता उनका जाइलम में। मैंने बोल दिया था 4 काइंड का सेल था, ट्राकिड, भेसेल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, और जिम्नोस्पर्म में भेसेल नहीं होता। ठीक है, जो भेसेल एलिमेंट आप देख रहे हो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है, जीनेटम करके एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें भेसेल पाया जाता है। जीनेटम और साइकस, इन दोनों में भेसेल पाया जाता है, परंतु एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ बताया, लिखा है नहीं आपको, क्योंकि जो चीज़ नहीं आएगा उसको लिखा के मैं क्या करूँगा, नहीं आता। और 87 क्वेश्चन आप इतना ही पढ़ लो, ठीक है ना। 87 क्वेश्चन अगर एकदम यही एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो क्यों ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा? ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा बाद में रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा पढ़ोगे तो मतलब उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा मोड़ा पढ़ो और थोड़ा मोड़ा ही, और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेन प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको याद हो जाएगा ठीक से, मतलब याद तो नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ठीक ठाक आ जाएगा आपके।
उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड्स का शेप कैसा होता है, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक। सॉरी। और ट्रैकिड का जो शेप है ये इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक होता है, ठीक है ना। ठीक ऐसे तरह होता है। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये तो इलोंगेटेड हो गया ना, टेपरिंग एंड भी हो गया। ये ट्रैकिड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। इसके जो सेल वाला है ना, इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो मैच्योर होता है जब ये, तब इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। इनका पूरा बॉडी तब वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और ये आपस में ऐसे 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 करके अटैच हो सकते हैं, ग्रुप में रहता है, क्लोजली अटैच होता है, ठीक है। तो इनका शेप है इलोंगेटेड। तो इलोंगेट आपको समझ में आ गया, ट्यूब लाइक, ट्यूब की तरह ही तो दिख रहा है ना। और इसका एंड कैसे, टेपरिंग एंड है, इसको टेपरिंग एंड कहते हैं इनको, ठीक है ना। इनको कहते हैं टेपरिंग एंड, ठीक है। तो इसका सेल वॉल ठीक है, मैंने पहले ही बोल चुका था, क्योंकि लिग्निन होता है इसके सेल वॉल में, थी एंड लिग्निन, ये जो है थिक एंड लिग्निफाइड। और इनका जो सेल वॉल का थिकनिंग है, इनका फॉर्म में वेरी करता है, मतलब कहीं पर भी ज़्यादा थिक होता है, कई बार भी थोड़ा सा थिक होता है, तो वेरी इन फॉर्म, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। इस सेल का नेचर डेड सेल है, तो इट्स मीन नो प्रोटोप्लाज्म नहीं है इसमें, ठीक है। सेल का नेचर में मैंने बोल दिया डेड सेल, सो नो प्रोटोप्लाज्म। और इसका फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो मतलब इसका जो मेन फंक्शन है ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना। और एक चीज़ फैक्ट है, तो आप समझ ले तो अच्छा है। मतलब जो ट्रैकिड और वेसल है, ट्रैकिड और वेसल में आपको यही है, एंजियोस्पर्म का मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है एंजियोस्पर्म में वेसल एंड ट्रैकिड्स। जिम्नोस्पर्म में तो वेसल नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद में वेसल पड़ता है, ठीक है। तो ट्रैकिड इतना ही था। इनका शेप कैसा हुआ, सेल वॉल कैसा हुआ, सेल का नेचर कैसा हुआ, इसका मेन फंक्शन क्या है, यही 4 चीज़ सब मैंने मतलब आप लोगों को समझा दिया। यही आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं जो नोट दे रहा हूँ ना, यही नोट मुझे लगता है यही नोट परफेक्ट नोट है, ठीक। यही नोट को आप मेरी तरह लिख लो। मैं धीरे धीरे ही तो बोल रहा हूँ, आप भी लिख लेना, और समझ भी रहा हो तो आप लोगों को फायदा ही होगा। जो वेसल है, इनका शेप कैसा है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब लाइक, ठीक है। ऐसे होता है इनका शेप, ठीक है। ये सिलेंडर हुआ ना, इनका जो सेंट्रल में हॉलो रहता है, इसके अंदर से वाटर का ट्रांसफर होता है, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, ठीक है, फूड, इन सब का ट्रांसफर होता है। तो ये तो लॉन्ग हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है, सिलेंडर लाइक एंड परफोरेटेड एंड्स, मतलब इसका जो एंड है तो ये तो थोड़ा सा छिद्र, मतलब पोर दिखा रहा है, पोर को बोलते हैं परफोरेटेड एंड्स। इनका वो एंड्स परफोरेटेड है, ठीक है। इनका भी एंड परफोरेटेड है। इनका एंड मतलब इनका जो परफोरेटेड, मतलब वेसल में, सॉरी ट्रैकिड में, इनका जो साइड है ये भी परफोरेटेड है। ये जो दिख रहा है ना, इससे पोर मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड, ठीक है। इसमें भी एंड परफोरेटेड है, इसका एंड, ठीक है ना। और इस सेल वॉल में लिग्निन होता है, ठीक है। इन सेल वालों में
लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। और इनमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। तो सेंट्रल कैविटी आपको दिख रहा है ना, ये यही है सेंट्रल कैविटी। ये वाला जो है दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। इन सेंट्रल कैविटी से क्या आ जाएगा, वाटर जाएगा। और ये जो वेसल है ना, ये सिर्फ एक तरह की सेल ने लेकर नहीं पैदा होता है, ये बहुत सारे सेल मिल के एक वेसल बनाता है, ठीक है। और उन सारे सेल को एक साथ में हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स, ठीक है। तो वेसल सिंगल सेल तो नहीं है, ये तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। तो वेसल मल्टी सेलुलर हुआ, तो और ऐसे तरह टाकिड भी आपको सिंगल सेल नहीं होता, वो भी मल्टी सेलुलर है, और उनको बोलते हैं टाकियरी एलिमेंट, ठीक है। टाकिड के जो एलिमेंट से बना होता है ना, टाकिड भी मल्टी सेलुलर है। ये जो एक सेल देख रहे हो ना, एक सेल नहीं, इसमें बहुत सारे सेल है, तो इनको भी हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और उन सारे सेल को एक साथ बोलते हैं टाकियरी एलिमेंट्स। नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैंने नहीं बताया, परंतु इसमें है वेसल का जो वेसल मेम्ब्रेन बोल रहा है ना, वेसल मेंबर ए है एनसीईआरटी में, और उसमें भी होता है, मैंने बोल दिया आपको, अब याद रख लेना, जैसे वेसल की तरह ही होता है, ठीक है। और इसमें और सेल तो डेड है, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है। और नो प्रोटोप्लाज्म मतलब नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता, वेसल में भी नहीं होता, टाकिट में भी नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नहीं तो उसके अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं वो भी नहीं होगा। और उसके बाद वेसल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, थ्रू देयर परफोरेटेड वॉल्स। मतलब इसके जो वॉल है, ये सारे ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड होता है, वो ट्रैकिट के तरह ही ऐसे ऐसे करके इनके वॉल के मतलब परफोरेटेड है, वॉल में थोड़ा थोड़ा छिद्र है, थोड़ा थोड़ा पोर्स है, इन पोर्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ऐसे करके कनेक्टेड रहता है। तो इसमें आप क्या क्या देखें वेसल में, इनका शेप क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड परफोरेटेड एंड परफोरेटेड है। और ये क्या है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स वेसल, तो उनको हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स। और सेल वॉल क्या है, लिग्निफाइड है, ठीक है। और इनका जो सेंट्रल कैविटी है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है इनमें, और इनका नेचर डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। और वेसल मेंबर्स कनेक्टेड, और ये वेसल एक साथ कनेक्टेड होता है कैसे पता है, थ्रू देयर कॉमन परफोरेशन, इन कॉमन परफोरेशन से ये वेसल कनेक्टेड होता है इस मेंबर्स। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइबर मतलब किसमें, किसके अंदर पड़ता है, उस क्लेरेन्काइमा पढ़ाया था ना हमने पहले लेक्चर में, पैरेन्काइमा कोलेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का दोनों टाइप था, एक था वेसल और एक था स्क्लेराइड्स, ठीक है ना। वही फाइबर जो है उनका सेल वॉल क्या था, ठीक था, ठीक है। और उसमें एक सेंट्रल ल्यूमेन भी पाया जाता था, उसमें स्क्लेराइड में तो सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता था, मैं दिखाऊंगा पहले लेक्चर में क्या कराया था। तो यही तो सेंट्रल ल्यूमेन देख रहे हो, इनको बोलते हैं सेंट्रल ल्यूमेन, स्क्लेराइड में बोला था। और ये फाइबर था, ये फाइबर में भी एक सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है, यही है सेंट्रल ल्यूमेन, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल ल्यूमेन, ये पाया जाता है, ठीक है। और ये सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड। और फाइबर का मतलब क्या है, नॉन लिविंग होगा या लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा ऑब्वियसली, फाइबर है मतलब फाइबर है इसलिए नॉन लिविंग है। और एक क्या होता है सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड और एसेप्ट का मतलब, एसेप्टेड का मतलब समझ में आता है आप लोगों का, अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, देखो अगर एक ही सेल है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जब माइटोसिस होता है, तब माइटोसिस होने के वक्त क्या होता है, माइटोसिस होने के वक्त यही न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ऐसे ऐसे करके। हाँ, अगर साइटोकाइनेसिस ना हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद में अगर
साइटोकाइनेसिस, एक तो हो सकता है साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ क्योंकि साइटोकाइनेसिस क्रॉस, इसका मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ए सेल में दोनों न्यूक्लियस ऐसे ही रह जाएंगे। अगर साइटोकाइनेसिस हुआ तो इन दोनों सेल में दोनों सेल बन जाएगा, ए तो दोनों सेल बन गए, ठीक है। तो ये तो एक ही सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो गया ना, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, मतलब इनका जो न्यूक्लियस का नंबर है वो बढ़ गया एक ही सेल में, इनको हम बोलते हैं एसेप्टेड सेल, ठीक है। एसेप्टेड मतलब सेपरेट नहीं हुआ, और सेप्टेड मतलब सेपरेट हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये है सेप्टेड सेल मतलब सेपरेट हो गया सेल, और ये हो गया एसेप्टेड मतलब एसेपरेट सेल, सेप्टेड सेल हो गया, मतलब एक ही सेल में जाता। और इसका न्यूक्लियस का नंबर बहुत सारा हो सकता है, 2n हो, मतलब n नंबर मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, 4 हो गया, 4 सेल भी हो सकते हैं, 8, 16, 32 ऐसे करके 2n के मल्टीप्लाई भी हो सकता है एसेप्टेड सेल, ठीक है। अब तो समझ में आ चुका है। तो इसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? ये तो पैरेन्काइमा का मतलब वो था लिविंग था, है ना, तो ये भी लिविंग ही होगा, पैरेन्काइमा लिविंग था एंड विथ प्रोटोप्लाज्म। इसका सेल वॉल क्या होगा? थिन होगा। थिक कब होता है सेल वॉल? आपको पता है थिक तभी होता है जब उसमें स्टोरेज मटेरियल जमा हो कर और सेल का सेल वॉल में जमा होता है, तब जाके सेल वॉल मोटा होता है, थिक सेल वॉल होता है। जब थिन रहता है तभी तो फिर से डिवाइड कर पाएगा ना, तो डिवाइड करने के लिए सेल वॉल को थिन होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक हो गया मतलब मैच्योर हो गया, वो फिर से डिवाइड नहीं कर सकता। परंतु जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और उसका सेल वॉल भी थिन होगा और सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल, ठीक है। पैरेन्काइमा जब भी देखो तभी सेल वॉल सेलुलोज से ही बना होता है। परंतु अब अगर कोलेनकाइमा में देखोगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है आपको पता है? मैंने बोल दिया था पिछले लेक्चर में, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है उसका सेल वॉल, और उसका सेल वॉल के कारण तो उसके बाद में अगर पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल है वो थिन है और सेलुलोज से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? हाँ, पैरेन्काइमा का जनरल फंक्शन था फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, परंतु यहाँ का फंक्शन क्या है? स्टोरेज करता है। क्या कौन सी चीज़ स्टोर करता है, इसका बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा एक चीज़ स्टोर करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक चीज़ स्टोर करता है, परंतु अगर दोनों एक साथ आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करता है, ठीक से याद कर लेना, ये याद ही करना पड़ेगा। स्टार्च, फैट और टैनिन स्टोर करता है जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या क्या करता है पता है? मैं बोल देता हूँ, मैं बाद में भी बोल दूंगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है टैनिन, रेसिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलियस, ठीक है। इन तीनों चीज़ को स्टोर करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या क्या? लैटेक्स, रेसिन एंड म्यूसिलियस, ठीक है। परंतु जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है स्टार्च, फैट एंड टैनिन, ठीक है। और एक क्या जाइलम पैरेन्काइमा किस में हेल्प करता है पता है? रेडियल मतलब वाटर का रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो एक ट्री है, ठीक है ना, रूट में ये मान लो एक रूट हेयर है, ठीक है, इसमें से पानी अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, तो ऐसे करके ये जो सेल है ना, ऐसे करके पानी को अंदर जाने में हेल्प करता है, वाटर कौन से ऐसे करके कंडक्शन को, मतलब ऐसे कंडक्शन को वाटर का कंडक्शन को बोलते हैं, ऐसे वाटर कंडक्शन का को हम बोलते हैं
रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। रेडियल मतलब रेडियस बराबर हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बाय रे पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। तो पैरेन्काइमा हो गया, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जाइलम हमने कर दिया। तो उसके बाद हम करेंगे फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो फ्लोएम कौन सी चीज़ों से बनी होती है, तो वो है 4 काइंड ऑफ सेल्स है, जैसे शीप ट्यूब एलिमेंट्स हो गया, कॉम्पेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और फ्लोएम फाइबर। फिर से शीप ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पहले मैं बता दिया था कि ये फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। लीफ टू अदर पार्ट, मतलब पत्ते में जो खाना बनते हैं ना, मतलब ग्लूकोज और उसके बाद फ्रुक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। लीफ से रूट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। और अगर ये अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है और ये फिर से अगर और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब रूट हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है। इन सब जगह पे रूट में ले जाएगा, मतलब स्टोर करेगा। अगर किसी सेल को जरूरत है तो वहाँ पर ले जाएगा फूड को, वो यूज़ करेगा, करके एनर्जी अपने आप को मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद में 2 फैक्ट है, इन फैक्ट को आप जान लो तो अच्छा है। जिम्नोस्पर्म में शीप ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्पेनियन सेल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या कहना नहीं पाया जाता, शीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कॉम्पेनियन सेल, इन दोनों को फ्लोएम में नहीं पाया जाता, शीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। परंतु इनके बदल में, इनके अलावा इन दोनों के जगह पे और 2 सेल रहता है जिम्नोस्पर्म में। क्या क्या है, शीप ट्यूब एलिमेंट के जगह पे रहता है शीप सेल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स के जगह पे रहता है एल्बुमिनस सेल, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल्स के जगह पे रहता है एल्बुमिनस सेल्स और शीप ट्यूब एलिमेंट्स के जगह पे रहता है शीप सेल्स, ठीक है। पता चल गया। तो आप पढ़ेंगे शीप ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। शीप ट्यूब एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ड्रॉ किया था परंतु आप लोगों के सामने भी थोड़ा करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा किया। इन सारे चीज़ अगर आप ठीक से सीख जाओगे ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आपको बहुत आसान लगेगा, कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो शीप ट्यूब एलिमेंट्स, यहाँ पर शीप ट्यूब एलिमेंट कौन सा पता है, ये तो है पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है, इसका मतलब यहाँ पर फ्लोएम फाइबर का जिक्र नहीं किया, ठीक है। इसमें 3 ही चीज़ है, शीप ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें न्यूक्लियस है, शीप ट्यूब में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, तो ए है शीप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। इसको कैसे, ए है शीप ट्यूब एलिमेंट्स और इनको हम बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। तो आप शीप ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, लॉन्ग है, ये तो दिख ही रहा है, लॉन्ग है। उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब की तरह भी दिख रहा है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और एक कैसे अरेंज होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है। लॉन्गिट्यूडिनली का मतलब समझ में आ रहा है, ये देखो, ये इसका ऊपर और एक सेल है, इसका ऊपर और एक होगा, ऐसे करके इसका नीचे एक और एक सेल है, ठीक है। ऐसे करके अरेंज को बोलता है लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज, ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली।
और इन जो एसोसिएट होता है किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, कॉम्पिनियन से सेल के तरह, मतलब मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है। और एक किसके साथ एसोसिएट रहता है, कॉम्पिनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होता है। देख ही रहा है, ये कॉम्पिनियन सेल है, इसके पास में सीप ट्यूब एलिमेंट्स है। तो एनएस किसके साथ एसोसिएट रहता है, कॉम्पिनियन सेल्स के साथ। और एक खुद के अंदर भी, खुद के साथ भी अरेंज रहता है। देखो ये अरेंज है, इसके ऊपर एक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है। और बाय इनको हम बोलते हैं सीप पोर। ये तो सीप ट्यूब एलिमेंट है, और इसमें जो पोर है तो इनको हम बोलेंगे सीप पोर। तो इन पोर के मतलब पोर के साथ अरेंज होता है बाय एंड वॉल ऑफ परफोरेटेड सीप लाइक मैनर, ठीक है। ये खुद के साथ में अरेंज होता है एंड वॉल ऑफ परफोरेटेड सीप लाइक मैनर टू फॉर्म सीप प्लेट्स। इन प्लेट, जो प्लेट हो रहा है ना एक, को हम बोलते हैं सीप प्लेट्स, ठीक है, टू फॉर्म सीप प्लेट्स। और उसके बाद में दो फैक्ट है, उसको अब जानना पड़ेगा। मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट में क्या 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 नहीं होता। एक तो प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटोप्लास्ट है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो तो पेरिफेरी से है, मतलब बाहर के बाहर में है। और इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, ठीक है, ऐसे करके एक वैक्यूल होता है। और ये वैक्यूल है, परंतु अब समझ लेना, ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। और एक बट न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब एक खुद का काम खुद नहीं कर पाएगा। तो इसका काम कौन करता पता है, इसका काम करता है न्यूक्लियस ही करता है, परंतु कॉम्पिनियन सेल्स का। मतलब इसका खुद का न्यूक्लियस तो नहीं यूज कर सकता, नहीं है तो कैसे यूज करेगा, तो दूसरों का न्यूक्लियस से मॉनिटर होता है। मतलब ये शिष्य है और एक गुरु है। गुरु जी जैसे जैसे काम चलाता है, शिष्य वैसे वैसे काम करता है, ठीक है। तो और दूसरे फैक्ट में यही लिखा है, फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स इज कंट्रोल बाय ए न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पिनियन सेल्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कॉम्पिनियन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्पिनियन सेल्स कौन सा सेल्स था पता है, यही वाला सेल्स कॉम्पिनियन था, कॉम्पिनियन सेल था, ये जो कॉम्पिनियन सेल्स था, ये एक पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब समझ में आ गया, वो तो मैंने पहले भी 2 बार बोल चुका था। कॉम्पिनियन सेल्स एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है। तो सर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पैरेन्काइमा देखो, ये वाला पैरेन्काइमा एकदम सीप ट्यूब्स के क्लोज में रहता है, और ये पैरेन्काइमा एक स्पेशलाइज्ड है, एक परफेक्ट काम करने के लिए। और ये वाला पैरेन्काइमा देखो एक स्पेशलाइज्ड नहीं है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल जो सीप ट्यूब एलिमेंट के पास में रहता है। तो ये भी पैरेन्काइमा है, ये भी पैरेन्काइमा, परंतु इसको अलग से पहचानने के लिए हमने इसका नाम रख दिया कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो एक क्लोजली एसोसिएट होता है, किसके साथ में होता है, खुद के साथ, मतलब क्लोजली एसोसिएटेड विद किसके साथ रहता है, बोलो, सीप ट्यूब एलिमेंट एसोसिएटेड विद, क्लोजली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। और खुद के साथ में भी, और ये खुद के साथ में कैसे जुड़ा होता है पता है, पीट फील्ड के माध्यम में। ये इसके साथ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। तो खुद के साथ में पीट फील्ड के माध्यम से जुड़ा होता है, ये है पीट फील्ड, ठीक है। पीट फील्ड के माध्यम से खुद के साथ में जुड़ा होता है। क्या लिखा है, खुद के साथ में लॉन्गिट्यूडिनल वाल के साथ जुड़ा रहता है बाय पीट्स, ठीक है, पीट से माध्यम से जुड़ा रहता है। और इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, सीप ट्यूब एलिमेंट्स, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। और इन प्रेशर ग्रेडियंट किस में हेल्प करता है पता है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और उनको हम बोलते हैं बाल्क फ्लो और मास फ्लो, ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ाया जाएगा।
और वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स चैप्टर में। ठीक है, तो मैं जब अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप देखना, अगर आप पहले से ही पढ़ चुके हो मास फ्लो और शिप मतलब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट का जिक्र होता है। ठीक है, मतलब एक प्रेशर जहाँ से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फूट जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं भी समझ, अगर तुमको पहले ही जानना है तो आप देख लेना किसी टीचर का वीडियो, अगर आप इच्छुक है। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनका शेप कैसा होता है, टेपरिंग एंड इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल, कुछ भी हो सकता है। इसका जो शेप है ये अगर नीचे होगा तो इसका टेपरिंग एंड होगा, और इलोंगेटेड भी हो गया है, थोड़ा मोड़ा देखो इलोंगेटेड भी है, और सिलिंड्रिकल, सिलेंडर की तरह लग रहा है, थोड़ा मोड़ा सिलेंडर की तरह। तो टेपरिंग, इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल यही होता है। मेन सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है प्लांट में मेनली। और इनका जो इसका नेचर कैसा होगा, पैरेन्काइमा है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस भी, और ये लिविंग है, लिविंग होगा। सेल वॉल ऑब्वियसली सेलुलोज से ही बना होगा, तो ये तो कॉमन हो गया, तो इनको तो आप बार बार ही देख रहे हो। सेलुलोज, सेल वॉल, लिविंग है, देन साइटोप्लाज्म है। इसका सेल का साइज में थोड़ा डिफर कर रहा है, कई कई जगह पर इसका स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, ओवल होता है। पैरेन्काइमा का मेनली ऐसा ही होता है, परंतु इस जगह पर इसका टेपरिंग, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल। ठीक है, इनके अंदर पीठ होता है, कॉम्पिनन सेल में भी पीठ होता है। ठीक है, उसके साथ में वो खुद के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें भी पीठ होता है जिसमें जिसके थ्रू ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन रहता है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता है, ये लोगों में मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेल है और एक सेल है। ठीक है, ये इसके इन दोनों, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है ना, इसके बाद ये हुआ सेल वॉल। ठीक है, ये भी सेल वॉल हुआ, ये भी सेल वॉल हुआ, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, ये हुआ सेल वॉल। ठीक है, इसका भी ऐसा ही है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये खुद के साथ में कैसे जुड़ा होता है पता है, ये जो पीठ देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा पीठ, इसके माध्यम से ये खुद के साथ जुड़ा होता है। इसके अंदर से ये खाना ट्रांसफर करता है, फूड, मिनरल्स, जो जो चीज़ अगर जो लगता है इनको, वही चीज़ से ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इसमें एग्जिस्ट होता है। ठीक है, सॉरी कुछ बैकग्राउंड अगर साउंड आ रहा है तो माफ़ कर देना मुझे, क्या करूँ मैं। तो इसका जो फंक्शन है वो है स्टोर करता है, रेजिन स्टोर करता है, लैटेक्स स्टोर करता है, और म्यूसिलेस स्टोर करता है। ठीक है, क्या क्या स्टोर करता है, रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेस। और एक फैक्ट याद रखना। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो मोस्टली मोनोकॉट में नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट। और एक फैक्ट है फ्लोएम फाइबर के बारे में, वो भी नहीं पाया जाता, मोनोकॉट के नहीं, वो प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं होता, क्योंकि फ्लोएम फाइबर अगर होगा तो उसको पहले तो जिंदा रहेगा, उसके बाद में जाकर वो फाइबर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर, उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म जाता है, तो उतना तक होता है तो सेकेंडरी हो जाता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है तब तक। तो प्राइमरी फ्लोएम में भी आपको फ्लोएम फाइबर नहीं मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर मिलता है जनरली, ऐसा होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम फाइबर किससे बना होता है, इसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, और ये एब्सेंट है इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम जनरली, मैंने पहले भी बोल चुका था। इनका शेप कैसा होता है, इलोंगेट है, आपको तो पता ही, फाइबर का मतलब ऐसे होता है, इलोंगेटेड शेप होता है।
अनब्रांच्ड होता है, मतलब इसमें ब्रांच नहीं पे दिखा जाता, मतलब ऐसे ऐसे करके ब्रांच ये सब नहीं होता, ब्रांच नहीं होता। पॉइंटेड एंड नीडल लाइक एपेक्स, इसका जो एपिक्स है, एपेक्स का मतलब पता है तो, मतलब एपिकल रीजन। एपेक्स क्या है, पॉइंटेड है और नीडल लाइक, नीडल मतलब सूच की तरह। इसका सेल वॉल क्या है, क्वाइट थिक होता है, इसका सेल वॉल थिक होता है, आपको पता ही है, मैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है जब जब अगर तैयार होगा तब तो ये लिविंग ही होता है, परंतु मैच्योर होने के साथ से ये उसका प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है, सो बिकम डेड, तो मर जाता है, मतलब डेड सेल है। इसका एग्जाम्पल है जूट, फ्लेक्स, सानहेम्प, ठीक है, जूट, फ्लेक्स, हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियल, ठीक है। मतलब फ्लोएम फाइबर अगर आपको बोले जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प किसका एग्जाम्पल है, फ्लोएम फाइबर या जाइलम फाइबर, आप क्या करोगे, जाइलम फाइबर कर दोगे, नहीं फ्लोएम फाइबर करना, वही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। मतलब जूट किसका एग्जाम्पल है, फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा जाइलम और फ्लोएम का दोनों टाइप होता है, एक तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, उसके बाद प्रोटोफ्लोएम, ऐसे ही तरह मेटाफ्लोएम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम प्राइमरी साइज, हर कोई प्राइमरी जाइलम ही होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम सभी प्राइमरी होता है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम का ही पार्ट होता है। परंतु जो फास्ट फॉर्म होता है, जो पहले पहले आता है, उनको हम पहले जो जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, मतलब प्रोटोजाइलम। जो जाइलम जो प्राइमरी जाइलम बाद में पैदा होता है, उनको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। जैसे लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, उनको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, एंड फास्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, उनको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। वैसे तरह प्रोटोफ्लोएम भी ऐसा ही हुआ, फास्ट फॉर्म फ्लोएम, जब जो फ्लोएम बाद में मतलब पहले आता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जो लेटर में आता है उनको हम बोलते हैं मेटाफ्लोएम। और एक चीज़ है, इनका जो सीप ट्यूब होता है ना, जो पहले पहले आता है, उनका सीप ट्यूब नैरो होता है। सीप ट्यूब कैसे दिखाता है, ऐसे दिखाया था, इनके बाद में कॉम्पिनियन सेल था, ऐसे करके मैंने दिखाया था ना, ये तो कॉम्पिनियन सेल हो गया, इनके भीतर में जो है, तो जो पहले आता है उनका सीप ट्यूब जो है वो नैरो होता है, जो छोटा छोटा होता है, परंतु बाद में जो होता है आता है उनका सीप ट्यूब कैसे होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो बिगर इन साइज होता है इनका सीप ट्यूब मेटाफ्लोएम में, ठीक है। तो इसके बाद में और दो चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एंडर स्ट्रक्चर और एग्जर्क। पहले तो बता दो, एंडर स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम में पाया जाता है, इस जाइलम का भाग है, ठीक है, और एग्जर्क जो है वो रूट में पाया जाता है, ठीक है। एंडर्स है स्टेम में, और एग्जार्क है रूट में, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, ये आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर आएगा तो प्रोटोजाइलम कहाँ पर होता है, इसमें प्रोटोजाइलम होता है इनर साइड में। तो प्रोटोजाइलम का मतलब ये छोटा छोटा है, जिसका जो जो ये होगा, इसका जो एलिमेंट होगा, जैसे ट्राकिड वेसल, ये छोटा छोटा बना है, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना, ये प्रोटोजाइलम है। और बाद में आया तो इसका मोटा मोटा होगा, तो ये बाहर में होगा, तो मोटा मोटा हुआ तो देखो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को एक साथ के मिला के एंडर्स बोलता है, परंतु मेटाजाइलम बाहर की तरफ रहता है और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ रहता है। और इसमें जो होता है ना, इसको मैंने एंडोडर्मिस बनाया है, ये भी दिखाऊंगा, शायद 2 लेक्चर बाद में आएगा, इस सब चीज़ में भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो उनका जो एनाटॉमी में, तो इसका जो एंडोडर्मिस होता है स्टेम में, वो स्टार्च से बनी होती है। अगर यही चीज़ अगर रूट में होता तो उसमें जो है बैरल शेप होता, और स्टार्च से नहीं, स्टार्च के नहीं पाया जाता, उसमें स्टेम में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जर्क, ये समझ लेना, इसका मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ स्टेम में। आप अपने तरह से याद कर लेना, याद ही करना पड़ेगा। और रूट में क्या है, रूट में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि ए हो गया एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जैसे एक सेल हो गया ना, तो ऐसे करके रहता है, देखो। मतलब इसका जो मेटाजाइलम है, ये मान लो मोटा है, इनको मेटाजाइलम मान लो, और ये पतला है तो ये प्रोटोजाइलम मान लो, ये प्रोटोजाइलम का पार्ट,
पेरीफेरी में होता है, पेरीफेरी से होता है। और ये मान लो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम ये कहाँ पड़ता है, सेंटर में होता है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सार्क स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो हो गया, मैंने आप लोगों को जाइलम फ्लोएम ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को कितना पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करा रहा था ना, ये टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा था। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तो मैंने आपको ये तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पहले से था इतना, जो टिश्यू है इन टिश्यू को मैंने समझ में आ गया, मतलब समझा दिया आप लोगों को। उसके बाद में मैंने यही धरूंगा, मतलब इसको पकड़ूंगा कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डाइकोट एनाटॉमी, मोनोकोट एनाटॉमी, ये सब एक साथ चलेगा। इसको शायद 3 लेक्चर में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए एक लेक्चर ही काफ़ी है। ठीक है, इसके लिए जैसे 2 लेक्चर लग गया। उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे, ये भी शायद 1 लेक्चर, हाँ 1 लेक्चर 2 लेक्चर में हो जाएगा। 1 लेक्चर ही मैं लूँगा और ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करना ही करूँगा। जितने थोड़ी सी में थोड़ी ही तो पढ़ना पड़ता है, इतनी ही पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका काम। अगर आपको समझ में आया तो मैं सोच रहा हूँ इसका नीट का क्वेश्चन भी आपको दिखा दो एक साथ में, क्वेश्चन चैप्टर हो जाने तो उसके बाद मैं आपका नीट का चैप्टर भी एक एक करके उठाऊंगा। ठीक है, और कौन सी चीज़ अंदर से कौन सी चीज़ बाहर से, इन पिछले 2 साल 19-20 में कहाँ से क्वेश्चन आया वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इन वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, शेयर जरूर करना, जिनको ज़रूरत है उन वो भी देख सकें। ठीक है, तो इतना तो मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देख लेना ऐसे करके। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल था और कॉम्प्लेक्स था। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा था, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम था। ये भी मैंने सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बोल दिया। और प्लांट टिश्यू के अंदर 2 पड़ता था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम था, ये मैंने आपको समझ में आ चुका होगा। परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स था। सिंपल भी मैंने और कॉम्प्लेक्स भी मैंने आप लोगों को पूरा बोल दिया टिश्यू के बारे में। हो गया, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और भाई वीडियो देखना ठीक से। ठीक है, रखती हूँ मैं।